नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ही विल अबाइड ब्लैंक हिज फ्रेंड सुरेश इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। आपको ये चीज़ याद रखना है, जो अबाइड लिखा है, अबाइड के बाद हमेशा जब आगे कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें हिज फ्रेंड सुरेश दिया है, हिज फ्रेंड सुरेश, जब आगे कोई पर्सन होगा अबाइड के बाद, तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा विद लगाना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अबाइड के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है प्रपोजिशन हमेशा विद लगाना है अबाइड के बाद। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, वह अपने मित्र सुरेश का हर हाल में साथ देगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, वह अपने मित्र सुरेश का हर हाल में साथ देगा। इसका सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शी विल अबाइड ब्लैंक माई डिसीजन पॉजिटिवली। तो इसमें आपको याद रखना है, जब अबाइड के बाद आगे कोई डिसीजन हो, जब आगे कोई डिसीजन हो अबाइड के बाद, तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा बाई लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है अबाइड के बाद। जब आगे कोई डिसीजन की बात की जाए तो आपको जो है अबाइड के बाद प्रपोजिशन बाई लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, वह मेरे फैसले का सकारात्मक रूप से पालन करेगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आई विल अवॉइड ब्लैंक द रेलवे स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव्स। तो इसमें आपको याद रखना है, जब आगे कोई प्लेस दिया हो, जब आगे कोई प्लेस दिया हो द रेलवे स्टेशन, तो आपको जो प्रपोजिशन लगाना है अबाइड के बाद, ये एट प्रपोजिशन लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जब अबाइड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। जब अबाइड के बाद आगे कोई डिसीजन होगा तो आपको बाई प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई जगह होगा, मतलब जो है प्लेस होगा, तो आपको जो प्रपोजिशन है एट लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखना है अबाइड के बाद। तो यहाँ पे जो है अबाइड के बाद एट प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। जब आगे कोई प्लेस होगा या फिर जगह होगा, तो यहाँ सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, ट्रेन आने तक मैं रेलवे स्टेशन पर रहूँगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, शी हैज़ बीन अबाइडिंग ब्लैंक माई हाउस फॉर द लास्ट 3 months। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, जब आगे हाउस की बात की जाए, जब आगे घर की बात की जाए, तो आपको जो है अबाइड के बाद हमेशा प्रपोजिशन जो है इन लगाना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, जब अबाइड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। जब अबाइड के बाद आगे डिसीजन की बात हुई होगी तो आपको जो है बाई प्रपोजिशन लगाना है। जब अबाइड के बाद आगे कोई, मतलब कोई प्लेस होगा या फिर जगह होगा, तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। और जब आगे कोई हाउस की बात की जाए, जब अपने घर की बात की जाए, तो आपको जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, वह पिछले 3 महीने से मेरे घर में रह रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ये चारों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। जब आगे पर्सन होगा तो विद, जब आगे डिसीजन की बात होगी तो बाई, अगर आगे कोई जगह की बात हो या प्लेस की तो एट, अगर आगे किसी घर की बात की जाए तो इन प्रपोजिशन लगाना है। तो ये 4 प्रपोजिशन जो है अबाइड के बाद आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज एंग्री ब्लैंक योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पे स्पेलिंग में एरर है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे एन कर लीजिए, यहाँ पे ANGR ये है एंग्री की स्पेलिंग, आप लोग सही कर लीजिए। तो एंग्री के बाद जब आगे कोई एक्शन होगा, मतलब जब आगे किसी तरीके की बात की जाए, तो आपको हमेशा जो है एंग्री के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाना है। ऑप्शन में दिया नहीं है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे फ्रॉम की जगह आप लोग फॉर लिख लीजिए। यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, आप लोग सही कर लीजिए। तो एंग्री के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये फॉर आएगा। फॉर कब आएगा? जब आगे कोई तरीके की बात की जाए या फिर कोई एक्शन की बात की जाए,
जब एंग्री के बाद फॉर प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई एक्शन होगा, तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह आपके सवाल करने के तरीके से नाराज है। तो वह आपके सवाल करने के तरीके से नाराज है, तो किसी एक्शन या फिर किसी तरीके से मतलब कोई नाराज है, तो यहाँ पे जो है एंग्री के बाद हमेशा फॉर प्रपोजिशन आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सीता इज एंग्री ब्लैंक राम। तो एंग्री के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको हमेशा जो है बिग प्रपोजिशन लगाना है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब आगे किसी तरीके या फिर किसी के एक्शन से जो है नाराज हो तो हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन आपको लगाना है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा सीता राम से नाराज है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ही इज एंग्री ब्लैंक योर लाफिंग एट हर वाइफ। तो इसमें आपको याद रखना है एंग्री के बाद प्रपोजिशन जो आएगा ये एट आएगा। एट कब आएगा? जब एंग्री के बाद आगे जो है कोई थिंग होगा तो हमेशा आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह तुम्हारी पत्नी पर हंसने से क्रोधित होता है। वह तुम्हारी पत्नी पर हंसने से क्रोधित होता है। जब आगे कोई बात की जाए या फिर कोई कुछ भी बात की जाए तो आगे हमेशा आपको जो है एंग्री के बाद एट प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई थिंग हो, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी के तरीके पे जो है किसी के एक्शन पे जो है नाराज होना होगा तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो ये 3 प्रपोजिशन एंग्री के बाद आपको जो है लगाने हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं, फॉर, और जो है जब आगे किसी के तरीके से नाराज है तो फॉर, अगर किसी मतलब पर्सन से नाराज है तो विद, किसी के मतलब थिंग से नाराज है जैसे किसी बात पे नाराज है जैसे वह तुम्हारी पत्नी पर हंसने से क्रोधित होता है, तो यहाँ पे जो है किसी के हंसने पर क्रोधित होता है तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन आपको लगाना है। तो ये 3 प्रपोजिशन आपको याद रखने हैं एंग्री के बाद। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ही इज शेड्यूल्ड टू अराइव ब्लैंक इंडिया ऑन नेक्स्ट मंडे। तो इसमें आपको याद रखना है जब अराइव के बाद इन प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई बड़ा स्थान होगा, मतलब बड़ा एरिया होगा। तो यहाँ पे जो है इंडिया एक बड़ा देश है, तो यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन आएगा, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनका अगले सोमवार को भारत पहुँचने का कार्यक्रम है। उनका अगले सोमवार को भारत पहुँचने का कार्यक्रम है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब कोई छोटे स्थान की बात की जाए तो अराइव के बाद एट प्रपोजिशन आएगा। जब कोई बड़े स्थान की बात की जाए तो अराइव के बाद इन प्रपोजिशन आएगा। तो ये दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव ब्लैंक द स्टेशन विद इन 10 मिनट्स। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, जब कोई छोटी जगह की बात की जाए तो एट प्रपोजिशन लगाना है। जब कोई बड़े चीज़ की बात की जाए या बड़ी जगह की बात की जाए तो हमेशा आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रेन 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचने वाली है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ही इज एन अक्यूज्ड ब्लैंक मर्डर। तो यहाँ पे जो है जब आगे कोई क्राइम दिया हो अक्यूज्ड के बाद, जब अक्यूज्ड के बाद आगे कोई क्राइम की बात की जाए तो हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब अक्यूज्ड के बाद या अक्यूज के बाद जब आगे किसी क्राइम की बात की जाए तो यहाँ पे जो है हमेशा अक्यूज ऑफ होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो वह हत्या का आरोपी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक हिज वाइफ। जब आगे कोई पर्सन होगा अक्यूज के बाद, जब अक्यूज्ड के बाद जो है आगे कोई पर्सन होगा जैसे हिज वाइफ दिया है इसमें, तो आपको जो है प्रपोजिशन बाय लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। जब आगे किसी क्राइम की बात की जाए जैसे मर्डर की बात की गई तो आपको जो प्रपोजिशन लगाना है ये ऑफ लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जब आगे किसी पर्सन की बात की जाए जैसे इसमें हिज वाइफ की बात की गई है तो यहाँ पे जो है आपको बाय लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा उन पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ही बिकेम एनॉयड ब्लैंक माई लाफिंग। तो इसमें आपको याद रखना है एनॉयड के बाद जो प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको जो है हमेशा एट प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको जो है हमेशा एट प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा ये लगाना है विद एनॉय के बाद। एनॉयड के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो विद लगाना है। जब आगे कोई जैसे
थिंग होगा तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। जैसे इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा मेरी हंसी पर वो नाराज हो गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ही इज एनॉयड ब्लैंक यू। तो यहाँ पे जो है आगे पर्सन दिया है तो आपको मैंने क्या बताया, विद प्रपोजिशन आएगा। जब एनॉयड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा विद लगाना है। जब एनॉयड के बाद आगे कोई थिंग होगा तो हमेशा एट प्रपोजिशन लगाना है। ये दो प्रपोजिशन आपको याद रखना है एनॉयड के बाद। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह आपसे नाराज है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हर वाइफ, यहाँ पे वाइफ का लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। हर वाइफ वॉज एन अकम्पलिस ब्लैंक द मर्डरर। तो इसमें आपको याद रखना है जब जो है अकम्पलिस के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको हमेशा विद प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है प्रपोजिशन जो है अकम्पलिस के बाद विद लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे द मर्डरर का मतलब जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है उसकी पत्नी हत्यारे की सहयोगी थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो उसकी पत्नी है हत्यारे की सहयोगी थी। तो यहाँ पे जो है उसकी पत्नी, हर वाइफ, सहयोगी द मर्डरर। तो यहाँ पे जो है द मर्डरर मतलब सहयोगी, मतलब कोई पर्सन है यहाँ पे। तो जब आपको याद रखना है जब अकम्पलिस के बाद आगे जब विद प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कोई पर्सन होगा। तो इसमें आपको ये चीज़ प्रपोजिशन याद रखना है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसकी पत्नी हत्यारे की सहयोगी थी। तो यहाँ पे जो है सहयोगी कोई पर्सन ही होगा ना, तो यहाँ पे जो है सहयोगी यहाँ पे पर्सन है। तो यहाँ पे जो है अकम्पलिस के बाद विद प्रपोजिशन आएगा, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हिज वाइफ वॉज एन अकम्पलिस ब्लैंक द मर्डर। तो जब आगे किसी एक्शन की बात की जाए, जब इसी आगे किसी क्राइम की बात की जाए तो अकम्पलिस के बाद हमेशा इन प्रपोजिशन आपको लगाना है। तो अकम्पलिस के बाद दो ही प्रपोजिशन आते हैं। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है, और जब आगे कोई एक्ट की बात की जाए या फिर किसी क्राइम की बात की जाए तो आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा हत्या में उसकी पत्नी भी शामिल थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ही आस्क्ड मी ब्लैंक सम हेल्प। तो इसमें आपको याद रखना है जब आस्क्ड के बाद आगे कोई जो है थिंग हो, जब आगे किसी चीज़ के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है प्रपोजिशन फॉर लगाना है। जब आस्क के बाद, आस्क्ड के बाद या फिर आस्क के बाद जब आगे किसी चीज़ के बारे में बात की जाए, जब किसी के बारे में बात की जाए, आगे जब कोई पर्सन ना हो तो आपको जो है प्रपोजिशन फॉर लगाना है। ये आपको याद रखना है। अगर यही आगे कोई पर्सन होता, अगर आगे कोई पर्सन होता तो आपको प्रपोजिशन क्या लगानी थी, तो प्रपोजिशन जो है फ्रॉम लगाना है। जब आस्क के बाद, जब आस्क के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। यही आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन आपको लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा उसने मुझसे कुछ मदद मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ही आस्क्ड सम हेल्प ब्लैंक मी। तो आपको मैंने क्या बताया, जब आस्क्ड के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो प्रपोजिशन आपको जो है हमेशा फ्रॉम लगाना है, और जब आगे कोई थिंग होगा मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे जो है दो ही प्रपोजिशन आते हैं आस्क के बाद, तो यहाँ पे जो है फ्रॉम हो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी मतलब वही हो जाएगा, उसने मुझसे कुछ मदद मांगी। आपको जो है आगे जब पर्सन होगा कोई तो आपको फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है, और जब आगे कोई थिंग होगा किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज़ नो अथॉरिटी ब्लैंक मी ऑफिशियली। तो इसमें आपको याद रखना है जब जो है मी दिया है मतलब आगे कोई पर्सन दिया है तो अथॉरिटी के बाद आपको प्रपोजिशन जो है ओवर लगाना है। जब अथॉरिटी के बाद आगे कोई पर्सन दिया है तो आपको प्रपोजिशन जो है ओवर लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आधिकारिक तौर पर मुझ पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब अथॉरिटी के बाद आगे कोई पर्सन दिया होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ओवर लगाना है। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, यू हैव नो अथॉरिटी ब्लैंक इंस्ट्रक्टिंग मी एज सच। तो इसमें आपको याद रखना है जब किसी एक्शन के बारे में बात की जाएगी, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्टिंग दिया है, इंस्ट्रक्टिंग दिया है, जब आगे किसी एक्शन के बारे में बात की जाएगी
तो अथॉरिटी के बाद आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ओवर लगाना है। जब आगे कोई किसी एक्शन के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे जो है हमेशा फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो ये चीज़ आपको प्रपोजिशन याद रखनी है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मुझे ऐसा निर्देश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मुझे ऐसा निर्देश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब आगे कोई एक्शन की बात की जाएगी तो आपको जो है अथॉरिटी के बाद प्रपोजिशन फॉर लगाना है। जब किसी मतलब पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे जो है ओवर प्रपोजिशन लगाना है अथॉरिटी के बाद, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शी इज़ इंडीड एन अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी ब्लैंक फिजिक्स। तो इसमें आपको याद रखना है, जब अथॉरिटी के बाद आगे कोई सब्जेक्ट होगा जैसे फिजिक्स, मैथ्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, तो आपको जो है प्रपोजिशन अथॉरिटी के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आगे कोई पर्सन होगा अथॉरिटी के बाद तो आपको ओवर प्रपोजिशन लगाना है। जब अथॉरिटी के बाद आगे किसी एक्शन के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है हमेशा फॉर प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो ये अथॉरिटी के बाद आपको 3 प्रपोजिशन याद रखने हैं। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, वह वास्तव में भौतिकी पर एक निर्विवाद अधिकार है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गणेश अग्रीज विद राम ब्लैंक ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय हिम। तो इसमें आपको याद रखना है, जब अग्री के बाद आगे कोई ओपिनियन के बारे में बात की जाए तो हमेशा आपको जो है इन प्रपोजिशन लगाना है एग्री के बाद। जब आगे कोई ओपिनियन के बारे में बात की जाएगी तो आगे आपको जो है हमेशा एग्री के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। और जब एग्री के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो ये आपको याद रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्री के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। जब एग्री के बाद आगे कोई ओपिनियन के बारे में बात की जाएगी तो इन प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, राम द्वारा व्यक्त की गई जो राय है, राय में गणेश जो है गणेश सहमत है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, आई कैन नॉट अग्री ब्लैंक हिज प्रपोजल ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको याद रखना है, जब अग्री के बाद आगे कोई प्रपोजल हो, जब किसी प्रपोजल की बात की जाए, जब आगे किसी प्रस्ताव के बारे में बात की जाए तो एग्री के बाद टू प्रपोजिशन आता है। जब किसी ओपिनियन के बारे में बात की जाएगी तो आपको इन प्रपोजिशन लगाना है एग्री के बाद। जब आगे कोई प्रपोजल या फिर प्रस्ताव के बारे में बात की जाएगी तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है एग्री के बाद। ये आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं संपत्ति के बंटवारे के उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आई फुल्ली अग्री ब्लैंक यू ऑन दिस इशू। तो जब अग्री के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये विद प्रपोजिशन आपको लगाना है। जब आगे एग्री के बाद कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें यू दिया है, तो आगे जो है प्रपोजिशन हमेशा आपको विद लगाना है। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, जब आगे किसी ओपिनियन के बारे में बात की जाएगी तो आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी प्रस्ताव या फिर प्रपोजल के बारे में बात की जाएगी तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है हमेशा विद प्रपोजिशन लगाना है एग्री के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इस मुद्दे पर आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑल अग्रीड ब्लैंक द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। तो इसमें आपको याद रखना है, जब किसी सब्जेक्ट पर चर्चा की जाए तो हमेशा जो है अग्री के बाद जो है, जब किसी सब्जेक्ट पर सहमति जताई जाए तो आपको जो है एग्री के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी अग्रीमेंट पे चर्चा की जाए या फिर किसी सब्जेक्ट पे चर्चा की जाए, किसी सब्जेक्ट पर सहमति जताई जाए या फिर किसी अग्रीमेंट पे जो है सहमति जताई जाए तो आपको जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, काफ़ी चर्चा के बाद सभी समझौते की शर्तों पर सहमत हुए। तो यहाँ पे जो है शर्तें हुई हैं, मतलब शर्तों पे जो है अग्री हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ऑन प्रपोजिशन आपको लगाना है जब आगे किसी
टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है सहमति जताना हो तो आपको जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी के ओपिनियन मतलब किसी के ओपिनियन पे जो है किसी की राय पे सहमति जतानी हो तो आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी के प्रस्ताव पे सहमति जतानी है या फिर प्रपोजल पे तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे किसी पर्सन के बारे में जो है किसी पर्सन से सहमति जताई हो तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। और जब आगे किसी टर्म्स एंड कंडीशन या फिर अग्रीमेंट पे जो है सहमति जतानी हो तो आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो ये 4 प्रपोजिशन आपको याद रखने हैं अग्री के बाद। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यू हैव टू आंसर ब्लैंक मी फॉर योर कंडक्ट। तो इसमें आपको याद रखना है जब आंसर के बाद आगे कोई पर्सन होगा, तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा टू प्रपोजिशन लगाना है। ये आपको याद रखना है। जब आंसर के बाद आगे जो है टू प्रपोजिशन आपको लगाना है तो आगे आपको पर्सन देखना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आपको अपने आचरण के लिए जो है मुझे जवाब देना होगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आंसर के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। ये फिक्स प्रपोजिशन है तो ये आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ही वॉज आस्क्ड टू आंसर ब्लैंक द मिसबिहेवियर। तो इसमें आपको याद रखना है जब किसी के आगे आंसर के बाद कोई एक्शन होगा, जैसे इसमें मिसबिहेवियर दिया है तो हमेशा आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो ये 2 ही प्रपोजिशन होते हैं आंसर के बाद। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो प्रपोजिशन लगाना है ये टू लगाना है। और जब आगे किसी के एक्शन पे या फिर किसी के जो है जैसे इसमें मिसबिहेवियर दिया है तो किसी एक्शन पे जो है आपको जो है आंसर की बात की जाएगी तो आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने बदसलूकी का जवाब मांगा गया। तो जो है इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उनसे बदसलूकी का जवाब मांगा गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, बजरंग दल इज एफिलिएटेड ब्लैंक बीजेपी इनडायरेक्टली। तो इसमें आपको याद रखना है एफिलिएटेड के बाद जब आगे कोई जैसे किसी पार्टी के बारे में बात की जाएगी, जैसे इसमें बीजेपी दिया है, जब आगे कोई पार्टी के बारे में बात की जाएगी एफिलिएटेड के बाद तो आपको जो है हमेशा प्रपोजिशन जो है विद लगाना है। जब एफिलिएटेड के बाद आगे किसी पार्टी का नाम होगा तो आपको जो है हमेशा विद प्रपोजिशन लगाना है। तो ये फिक्स प्रपोजिशन है तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा बजरंग दल अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, आर कॉलेज इज एफिलिएटेड ब्लैंक द यूनिवर्सिटी इन ऑफ पंजाब। तो इसमें आपको याद रखना है जब एफिलिएटेड के बाद आगे किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो या किसी यूनिवर्सिटी की मतलब बात हो या फिर किसी बोर्ड का नाम हो तो आपको जो है टू प्रपोजिशन आपको लगाना है। तो ये 2 ही प्रपोजिशन आते हैं एफिलिएटेड के बाद। जब आगे किसी पार्टी का नाम होगा तो आगे जो है हमेशा आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड की बात की जाएगी तो हमेशा आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, हमारा कॉलेज जो है पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है या फिर संबद्ध है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, ही हैज़ अ ग्रेट एंटीपैथी ब्लैंक वाइन। तो इसमें जो है एंटीपैथी के बाद 2 प्रपोजिशन आते हैं। जब आगे कोई थिंग होगा तो आगे प्रपोजिशन एंटीपैथी के बाद आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। जब एंटीपैथी के बाद आगे किसी थिंग के बारे में बात की जाएगी, किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो हमेशा आपको टू प्रपोजिशन लगाना है एंटीपैथी के बाद। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे शराब से बड़ी दुश्मनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और यही आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट जो है, यू शुड नॉट हैव एनी एंटीपैथी ब्लैंक योर फ्रेंड जैक। जब आगे किसी की पर्सन की बात की जाएगी एंटीपैथी के बाद, जब आगे कोई पर्सन होगा एंटीपैथी के बाद तो आगे हमेशा प्रपोजिशन जो है अगेंस्ट लगाना है। और जब आगे किसी थिंग के बारे में बात की जाएगी, जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो प्रपोजिशन जो है हमेशा टू लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन मैंने आपको बताए हैं एंटीपैथी के बाद। जब आगे किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो टू लगाना है प्रपोजिशन। जब किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो आपको प्रपोजिशन जो है अगेंस्ट लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आपको अपने मित्र जैक के प्रति किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।